देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। कर्नाटक के साथ ही मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगने की खबर के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री के एक बयान के बाद प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसे सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया जा रहा है। कर्नाटक के बाद अब हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार इसे स्कूलों में प्रतिबंधित करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदिराजी परमार ने मंगलवार को मीडिया के सामने मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब स्कूलों में बैन होगा, स्कूलों में केवल ड्रेस कोड ही लागू होगा। हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग इस सिलसिले में स्कूलों का परीक्षण करेगा। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर स्कूलों में प्रतिबंध होगा। इसके पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने की अनुमति न देने को लेकर विवाद जारी है। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। कई स्कूल ऐसे हैं कि बच्चे तो आते हैं। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे, और यदि ऐसा है तो उस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री के हिजाब के स्कूलों में प्रतिबंध को लेकर दिए बयान के बाद अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने मंत्री परमार के बयान पर आपत्ति ली है। उन्होंने कहा है कि यह देश अंबेडकर के सिद्धांतों को छोड़कर गोडसे के सिद्धांतों पर जा रहा है। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियां कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे चाहता हूं कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, पहले उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाए फिर बात। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने भी मंत्री परमार के बयान का विरोध किया। उन्होंने इंदौर में कहा कि शिवराज सरकार का हिजाब स्कूलों में प्रतिबंध का फैसला नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल के छात्र छात्राओं में नफरत फैलाने के लिए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। सालों से समस्त स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू है। यूनिफॉर्म के ऊपर अपने अपने संस्कारों के अनुसार स्वेटर, जैकेट, हिजाब पहनने हैं। भला मंत्री को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, 70 सालों से स्कूल ड्रेस तक जो है अनिवार्य था, और ऐसा कहीं मसला नहीं आया है कि स्कूल ड्रेस अनिवार्य है और हिजाब पहन के कोई आया है तो दिक्कत आती है। लेकिन ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है, स्कूली शिक्षा मंत्री की सोची समझी रणनीति है, और छिपा हुआ आरएसएस का एजेंडा है। कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा करना है, कहीं ना कहीं आपका टारगेट मुस्लिम समाज है। इसलिए सोची समझी रणनीति के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। अगर ऐसा ही है तो एयरपोर्ट पे जब नमाज का कक्ष अलग रहता है तो फिर क्या समस्या है कि अगर स्कूल में कोई हिजाब पहन के आता है तो उनको समस्या है? एयरपोर्ट पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, स्कूल में भी ऐसी दिक्कत नहीं आना चाहिए। और शिक्षा का मंदिर है, वहाँ संस्कृति सभी धर्मों की अलग अलग होती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, कपड़ों के आधार पर ये तय करने नहीं जाते कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्या पहना है। ये तो वही बात हो गई जो मोदी जी पहले बोलते थे कि मैं टोपी लगाऊंगा या टोपी नहीं लगाऊंगा। इस तरह की बातें करना
पूरे मध्य प्रदेश का माहौल खराब करना और चुनावी रणनीति के तहत हिंदू मुस्लिम में वोट को बांट के ध्रुवीकरण करने की कोशिश है और इस तरह की हर कोशिश का कांग्रेस जवाब देगी। बताना चाहेंगे कि कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर छात्राओं ने आज हिजाब पहनकर प्रदर्शन किया तो कई विद्यार्थियों ने भगवा गमछे गले में डालकर हिजाब का विरोध किया है। मामले में मुस्लिम लड़कियों की ओर से एक याचिका भी दायर हुई है। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।